नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं BEGC 101 जो आपका इग्नू का कोर्स कोड है, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सेक्शन वाइज, सेक्शन सी से लेकर के सेक्शन ए तक हम बात करेंगे। तो इसके अंदर दोस्तों आपके 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी प्लस सेक्शन सी। तो इसमें से आपको प्रश्नों को हल करना होता है। सेक्शन ए में से आपको 4 प्रश्न, सेक्शन बी में से आपको 2 प्रश्न और सेक्शन सी में से आपको 3 प्रश्नों को हल करना होता है। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। यदि आप वो कर लेते हैं तो आप परीक्षा में आसानी से पास हो सकते हैं। और इनकी जो वर्ड लिमिट होती है दोस्तों, ये जो सेक्शन ए होता है वो 200 वर्ड्स की लिमिट होती है। सेक्शन बी में आपको 400 वर्ड्स की जो है लिमिट होती है आंसर देने के लिए, और सेक्शन सी में आपको 800 वर्ड्स की जो लिमिट होती है आंसर करने के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं सेक्शन ए से। तो सेक्शन ए में दोस्तों हमारा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं एक बार। आप साथ के साथ नोट करते चलिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ से रफ कर दूंगा जितने भी क्वेश्चन होते रहेंगे, क्योंकि थोड़ा साइज स्पेस कम है यहाँ पर, तो मैं इसको इरेज करता चलूंगा। आप सेक्शन ए में देख लीजिए। जो आपके जो टॉपिक हैं वो आपको देख लेने हैं, और बाकी जो नरेशन वगैरह है, स्टोरी टेलिंग वगैरह है, वो आप उसको अलग से देख लीजिएगा। वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, वो आप समझ लीजिएगा। तो पहला जो है आपका शुद्रक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दूसरा है रोल ऑफ द नायक। इन संस्कृत प्ले। तो संस्कृत प्ले के अंदर जो नायक का रोल है वो आपको डिस्क्राइब करना है 200 शब्दों के अंदर। तीसरा इसमें है आपका पुरम। चौथा आपका है अकम। और पांचवा आपका है नरेटर इन द एपिक। नरेटर इन द एपिक। तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आप तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। इसमें से आपको जो है 4 प्रश्न, चारों को हल करना होता है। इसके साथ एक और 3 और होते हैं आपके साथ क्वेश्चंस, तो उसमें से भी आप देख सकते हैं। बाकी ये जो 5 आप तैयार कर लीजिए अच्छे से। इसमें से आपके प्रश्न आने की संभावना है बहुत ज़्यादा है। यदि आप छठा भी नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, टोलकप्पियम। टोलकप्पियम भी आप दोस्तों नोट कर सकते हैं, लेकर के चल सकते हैं साथ में। तो ये सेक्शन ए के अंदर दोस्तों जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो उनकी हमने चर्चा की है। अब हम चर्चा करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी है दोस्तों, आपकी जो वर्ड लिमिट होगी इसमें 400 शब्दों की होगी। और 2 प्रश्नों को यहाँ से आपको हल करना होगा। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो देख लीजिए आप। 1 नंबर पे है आपको नाट्य शास्त्र एज ए 5th वेदा। आपको डिस्क्राइब करना है नाट्य शास्त्र एज ए 5th वेदा। दूसरा है अभिजनम शकुंतला। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, अभिजनम शकुंतलम, यहाँ शकुंतला। आपको कास्ट और जेंडर, आपको अभिजन शकुंतला को कास्ट और जेंडर की तरह, जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है। अभिजन शकुंतला को आपको कास्ट और जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से
क्रिटिकली एग्जामिन करना है। हमारा तीसरा प्रश्न होगा दोस्तों, करंस व्यू ऑफ कृष्णा। आपको डिस्क्राइब करना है करण के जो क्या व्यूज थे कृष्णा के ऊपर, वो आपको समझाना है। हमारा प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, सेक्शन बी के अंदर। मिर्च कटिका गैदरिंग ऑफ स्टॉर्म क्लाउड। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको जो है एक्सप्लेन करना है। हमारा 5वां प्रश्न है दोस्तों, भारत मुनि ऑन ड्रामेटिक आर्ट। तो भारत मुनि के क्या व्यूज थे ड्रामेटिक आर्ट के ऊपर, वो आपको बताना है प्रश्न संख्या 5 में। तो ये हमारा सेक्शन बी के कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने सेक्शन सी की तरफ। आप प्रश्नों को नोट करते रहिएगा दोस्तों साथ के साथ। हमारा सेक्शन सी में दोस्तों आपको जो है 800 वर्ड्स में आपको जो है आंसर देना होता है, और यहां से आपको 3 प्रश्नों को हल करना होता है। तो इसमें जो पहला हमारा जो टॉपिक या क्वेश्चन आप कह सकते हैं, कंसीलमेंट थीम ऑफ अभिजन शकुंतला। आपको कंसीलमेंट थीम बतानी है अभिजन शकुंतला के लिए। दूसरे नंबर पे है दोस्तों हमारा कल्ट ऑफ पढ़िनी। कल्ट ऑफ पढ़िनी आपको डिस्कस करना है, कल्ट ऑफ पढ़िनी। हमारा तीसरा है दोस्तों आपको डिस्कस करनी है थीम ऑफ क्लासिकल तमिल या संगम पोएट्री। तो तीसरा प्रश्न दोस्तों आपको जो है थीम ऑफ क्लासिकल तमिल या संगम पोएट्री का है, वो आपको डिस्कस करना है सेक्शन सी के अंदर प्रश्न नंबर 3 में। और प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों हमारी